नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दहलीज के उस पार। मधु हैरान परेशान, अपने कानों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी मतलब उसकी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी। ऐसी कौन सी बात मधु ने सुन ली है, हैरान परेशान वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली मधु से। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी मधु इसलिए सबकी लाडली थी। दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह, और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी के जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया। पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक थी, लेकिन परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी भी चल रहा था। मैं अभी BA सेकेंड ईयर में पढ़ ही रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते थे कि अब मधु बड़ी हो गई है और उसके लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, BA कंप्लीट तो कर लेगी तब तो। क्या रघुवर जी आप भी? ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी? घर ही तो संभालना है उसे, ससुराल जाकर। ऐसे कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू? आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसके विपत्ति का श्रृंगार बनेगी या पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा ना। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, देते निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाइयों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। ना ही माँ को दोनों भाइयों के बीच मधु की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार मधु जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी तो उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु जी को अपने सास ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सज़ा। खुद तो आती ही है
मयंक जी को भी लेके आ जाती है। अब स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही तो बात है, बात तो सही है तुम्हारी। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूँगी। तभी मधु माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन कभी नहीं आऊँगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। मधु की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थी। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ, हंसते हुए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अपनी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।